फेक आई लैशेस लगाना चाहते हैं तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई लैशेस को लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी आईज की शेप क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है फॉल्स आई लैशेस के बारे में। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी अपनी आई लैशेस इतनी अच्छी हो कि आपको किसी भी फॉल्सेस की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपकी आई लैशेस इतनी अच्छी नहीं है या फिर आप किसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि बहुत अच्छे लगे और इसके लिए आप फेक आई लैशेस लगाना चाहते हैं तो इसके लिए यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फेक आई लैशेस लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी आई शेप क्या है। फर्स्ट आलमंड आइज, सेकंड राउंड आइज, फिर डीप सेट आइज होती हैं, क्लोज सेट आइज होती हैं, वाइट सेट आइज होती हैं। इसके अलावा हुडीड आइज होती हैं और मोनो आइज होती हैं। हुडीड आइज और मोनो आइज को छोड़ के बाकी सब आइज जो हैं उनके ऊपर आप किसी भी टाइप की आई लैशेस इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी फ्लेयर्स वाली वॉल्यूमाइज्ड हों या लॉन्ग लैशेस हों, कैसी भी हों आप पे अच्छी लगेंगी। लेकिन हुडीड आइज ऐसी आइज हैं जो कि ज़्यादातर एशियंस लोगों की होती हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो आइज के ऊपर स्किन होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी एक हुड बन जाती है जो कि आपकी लिड के ऊपर गिरती है और आपकी लिड जो है उसके अंदर छुप जाती है। ऐसी आइज के ऊपर मेकअप करना भी मुश्किल होता है, लाइनर लगाना भी मुश्किल होता है और फॉल्स आई लैशेस लगाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप फॉल्स आई लैशेस लगाते हैं और अगर वो आपकी आई शेप के लिहाज से नहीं है तो वो यकीनन आपको इरिटेट करेंगी। वो आपकी जो स्किन है जो कि आपकी आइज के ऊपर सेक कर रही है उसके ऊपर टच करेंगे और पूरा टाइम आप पार्टी में इरिटेटेड रहेंगे, आपको ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप की आई लैशेस आपको चूज़ करनी चाहिए। और हुडीड आइज ज़्यादातर हमारे एशिया के एरिया में पाई जाती हैं। तो इसके अलावा कुछ लोग जब एज ज़्यादा होती है, मेच्योर पर्सन हो जाते हैं, तो भी उनकी जो आइज़ के ऊपर की ये स्किन होती है ये स्लाइटली इलास्टिसिटी कम होने की वजह से सैग करती है और जब वो सैग करती है तो वो हुड की तरह बन जाती है जिसपे मेकअप करना, लाइनर लगाना या लैशेस लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। लोग वैसे कोई भी आई लैशेस लगा लेते हैं हुडीड आइज पे भी, लेकिन वो ना तो अट्रैक्टिव लगती हैं और ना ही वो आपको कंफर्ट देती हैं। आप किसी पार्टी में हैं या कहीं भी हैं, आप मुसलसल इरिटेट रहेंगे, बार बार आपका हाथ आपकी आंखों की तरफ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी लैशेस हैं जो कि हुडीड आइज के लिए बनी हैं और वो हुडीड आइज की जो प्रॉब्लम है उसको भी कम करती हैं और उन पे अच्छी भी लगती हैं। हुडीड आइज के ऊपर जब भी आप मेकअप करें एक चीज़ का खास ख्याल रखें, या तो आप लाइनर नहीं लगाएं या फिर आप बहुत पतला या टाइट लाइन लगाएं, क्योंकि जब आप उस पर थोड़ा थिक लाइनर लगाएंगे तो आपकी आइज और ज़्यादा ड्रूपी और ज़्यादा सैगिंग करती हुई नज़र आएंगी। तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आप लाइनर स्किप करें, जस्ट आप मस्कारा लगाएं और अच्छा सा आई मेकअप करें। हुडीड आइज के ऊपर आई शेडो भी बहुत सोच समझ के लगाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा शिमरी आई शेडेड अच्छे नहीं लगते। बहरहाल बात करते हैं इस वक्त फॉल्सेस की और बाकी ये टॉपिक हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी लैशेस हैं जो कि आपको हुडीड आइज पे लगानी चाहिए। मेरे पास दो टाइप की लैशेस हैं जो कि हुडीड आइज के लिए बेस्ट हैं। पहली तो ये है, और इसमें जो चीज़ देखने की, जो समझने की चीज़ है वो ये है। आप देखें ये लैशेस इनर कॉर्नर से छोटी हैं और आउटर कॉर्नर से बड़ी हैं। ये लैशेस बहुत अच्छी रहेंगी हुडीड आइज के लिए, क्योंकि हुडीड आइज का प्रॉब्लम ये है कि वो सबसे ज़्यादा हमारे इनर कॉर्नर से सैग कर रही होती है। तो जब इनर कॉर्नर पे ये छोटी लैशेस होंगी तो वो आपको इरिटेट नहीं करेंगी, और चूँकि आउटर कॉर्नर पे काफ़ी वॉल्यूमाइजिंग और बड़ी लैशेस हैं तो डेफिनेटली ये आपकी जो हुड है जो आपकी आइज़ की शेप को ख़राब कर रही है उसको छुपाएगी और ज़्यादा आपकी आइज़ जो है वो अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट तो ये है, और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं हुडीड आइज़ के लिए। और सेकंड लैशेस हैं ये हाफ लैशेस। आपके देखें ये हाफ लैशेस हैं, ये सिर्फ आपकी जो आपकी आइरिस है उससे जस्ट ऊपर से स्टार्ट होके आपके बाहर की तरफ, आउटर कॉर्नर की तरफ जो है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होंगी, जबकि इनर कॉर्नर की तरफ ये ज़्यादा फील नहीं होंगी, इसलिए ये बहुत खूबसूरत लगेंगे हुडीड आइज के लिए।
इसके अलावा एक और लैशेस है मेरे पास, और ये है बहुत स्मॉल थिन बेबी लैशेस। देखिए, क्योंकि ये इनर कॉर्नर से ये भी स्मॉल है, और फिर ये थोड़ी सी स्लोली इसकी ग्रेजुअली बढ़ते हुए ये आउटर कॉर्नर पे थोड़ी लंबी है। तो ये लैशेस भी जो है हुडीड आइज के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लैशेस को लगाने का इजी वे क्या है। वैसे तो लैशेस लगाना कोई साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आप 1-2 बार की प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आई लैशेस को लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से लगाती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं लैशेस नहीं लगाती हूँ, लेकिन अपने काम के दौरान हमें बहुत बार ऐसे होता है कि लैशेस लगानी पड़ती हैं, तो मुझे इस टाइप के लैशेस बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लैशेस को कभी भी आप इस तरह से पकड़ के खींच के मत निकालें, इस तरह से लैशेस ख़राब हो जाती हैं। फर्स्ट आप उसको यूँ इस तरह से अपने थंब से इस तरह से प्रेस करें डाउनवर्ड्स। ये देखिए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए लूज हो चुकी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, उसके बाद इसको इसकी शेप में रखने के लिए आप इसको इस तरह से थोड़ा टर्न करें, और उसके बाद ये है आईलैश ग्लू। मैं क्लियर वाला लगा रही हूँ, क्योंकि हुडीड आइज पे क्लियर वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप ब्लैक लगाएंगे तो हो सकता है कि आईलैश अप्लाई करते हुए जो ग्लू है वो कहीं ऊपर टच कर जाए, क्योंकि स्किन ज़्यादा है तो टच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आपका आई मेकअप ख़राब हो सकता है। उसके बाद आप इस तरह से एक थिक लेयर जो है ये मैं बैंड पे लगा दूँगी। ये आईलैश का जो है वो पैकिंग है, और मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी ताकि ये थोड़ी देर के लिए ड्राई अप हो जाए, क्योंकि आप आईलैशेस को ग्लू लगाने के फ़ौरन बाद अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये मेरे पास ग्लू पेन है, ठीक है। मैं इसको पहले एज ए लाइनर अपनी आंख पे लगाऊंगी, तो क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्लू अप्लाई कर चुकी हूँ, और जब मैं ये वाला आई लाइनर पेन लगाऊंगी, ये निक्स का है और ये बहुत अमेजिंग आईलाइनर ग्लू है। आप चाहे तो सिंपली इसी की पतली सी लाइन लगाकर भी आप लगा सकते हैं आईलैश, लेकिन मैं चूंकि ज़्यादा सिक्योर करना चाहती हूँ कि फर्स्ट मैंने उसके ऊपर ग्लू लगाई है जो कि ड्राई अप हो रही है, तो उसके बाद मैं ये इस ग्लू से लाइन लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आईलैश अप्लाई करूँगी। और इसके बाद ये एक टूल होता है, इसको ट्वीज़र की तरह का होता है, लेकिन ये आईलैशेस के लिए होता है। देखिए, इससे आप आईलैश को लेके अपनी आईज के ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइनर लगाऊंगी। मैंने अपनी एक आंख पे ये लाइनर लगा लिया है जो कि ग्लू है, और अब मैं आईलैश अप्लाई करूंगी। ये देखिए, मैंने दोनों आईज के ऊपर लैशेस लगा ली हैं। वैसे मेरे ख्याल में जो हाफ लैशेस हैं वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, ये मैंने लगाई हैं। इवन मेरा ये काम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा। शायद मैं थोड़ी देर में ये उतार के रख दूँगी। तो लेकिन बहरहाल अगर आप लगाना चाहते हैं तो कोई मज़ाइका नहीं है, आप किसी पार्टी में किसी वक्त भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसी आइज़ जो कि मैच्योर पर्सनस की हों, जो 40 से अबव हो, उनके लिए ज़्यादा बेटर ये लैशेस रहती हैं जो कि हाफ लैशेस है, क्योंकि ये इनका फ्लेयर कम होता है और ये इनर कॉर्नर से छोटी और आउटर कॉर्नर से ज़्यादा होने की वजह से आपकी आइज़ को एक लिफ्टिंग इफेक्ट भी देती हैं और खूबसूरत भी लगती हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। किसी और अच्छी वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।